एक वक्त होता था जब एजुकेशन एक लग्जरी हुआ करती थी। हर कोई इसे एफर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन आज के टाइम पे एजुकेशन इजीली मुहैया तो हो जाता है, लेकिन सवाल रहता है क्वालिटी एजुकेशन का। द आरजे मुरसल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। ख़वातीन हज़रात, बहनों भाइयों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, एंड जिसे मैं कश्मीर के बाद अपना दूसरा घर कहता हूँ। अपेरेंटली बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पंजाब प्रेफर करते हैं आफ्टर कश्मीर स्टडीज़ के लिए। तो आज मैं चंडीगढ़ क्यों आया? मैं चंडीगढ़ इसलिए आया क्योंकि एक नोशन है कि या तो आप पढ़े नहीं, क्योंकि पढ़ाई शायद आजकल आगे आने वाले दौर में आपको रिजल्ट्स नहीं देती है। इस नोशन को हम थोड़ा ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। बेसिकली स्किल बेस्ड कोर्सेज का जो है अबूर हो चुका है। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्किल्स के साथ पढ़ें, ये हमारी कोशिश है आप तक पहुंचाना। और इसी बीच एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा कॉलेज मिलता है मुझे जो कि स्किल्स भी देता है, क्वालिटी एजुकेशन भी देता है, और साथ ही साथ आपको अर्न व्हाइल यू लर्न जैसी बेनिफिट्स भी मुहैया कर देता है। मैं आज बैठा हूँ पंजाब में विद्या ज्योति एडुवर्सिटी में, जहाँ पर मेरे साथ उनके चेयरमैन सर डॉक्टर DJ सिंह सर। सत श्री अकाल सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। यूजुअली जब भी मैं पंजाब आता हूँ, आई लव टू टॉक इन पंजाबी। मैं पंजाबी में ही बात करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे देखने वाले मेजॉरिटी जो है जम्मू कश्मीर से हैं, तो वो पंजाबी कम समझते हैं। लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत पंजाबी में भी बात कर लेंगे, थोड़े बहुत फ्रेजेस, इडियम्स भी करेंगे। लेकिन आई वुड लाइक टू नो अबाउट द विजन बिहाइंड विद्या ज्योति। आप विद्या ज्योति को किस विजन के साथ लेकर चल रहे हैं? सो विद्या ज्योति के बारे में बात करने से पहले मैं आपका वेलकम करूंगा। यू आर कम टू अवर कैंपस मुरसल जी, और आपकी बहुत अच्छी फ़ोन फॉलोइंग देखी, आपका काम देखा है। वी आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद योर वर्क। थैंक यू। सो यू आर वेलकम टू अवर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो 22 साल हमें इस इंस्टीट्यूशन को हो गए। इसका मकसद जो बनाने का था, इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने का था, दैट वाज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन टू ऑल द पीपल ऑफ आवर रीजन। जो हमारे देशवासियों को एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिले। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ये NRIs की थोड़ा प्रमोट किया गया था। And subsequently I have been the leader. I've been as a principal from 22 years. I am running this institution. और पिछले 22 साल में हमारे कॉलेज से ऑलमोस्ट 15,000 से ऊपर ग्रेजुएट्स निकले हैं। Nice. और जो कि उसमें से भी मैं कहूँ तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर सेटल्ड वर्ल्ड वाइड। फॉरेन में हर जगह हमारे स्टूडेंट्स की प्रेजेंस है, और उससे हमारी एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेजेंस बनती है। नाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, इट्स अबाउट AI। यस, क्या आपका कॉलेज AI में कुछ कोर्सेज ऑफर करता है? बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के साथ, वक्त के साथ सबको चलना चाहिए। लेटेस्ट टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए, तभी हमारी ग्रोथ आगे चलेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये एक फ्यूचर है। अब नेक्स्ट 10 इयर्स टेक्नोलॉजी का ये बेस है। तो उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन ने भी स्टेप्स लिए हैं। वी हैव दिस ईयर 2025 लॉन्च बैचलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। 3 साल का डिग्री प्रोग्राम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे हमारा ये कॉलेज एफिलेटेड है, उनके थ्रू हमने लॉन्च किया है। सेकेंडली, जो हमारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन आते हैं IIT, उन IIT जोधपुर का हमने यहाँ पे सैटेलाइट कैंपस स्टार्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो 4 ईयर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू IIT जोधपुर यहाँ पे हम प्रोग्राम चला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल, नेशनल लेवल की टॉप एजुकेशन विद इन आवर कैंपस चंडीगढ़ में ही मिल रही है। उनको जोधपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हर किसी के अपने स्टैंडर्ड, अपनी प्राइसिंग है। सो जो स्टूडेंट्स अच्छा एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं वो IIT प्रोग्राम्स भी ले रहे हैं, और सिमिलर स्टैंडर्ड्स पे हम PTU की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उनको बैचलर डिग्री भी करवा रहे हैं। आपने बात की एफोर्डेबिलिटी की, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ प्लेस, या मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारी पॉपुलेशन है थ्रू आउट द कंट्री, जिसे हम कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन के टच में होती है। राइट। फॉर्चुनेट इनफ कि कश्मीर पॉवर्टी लाइन में हम थोड़ा बेहतर हैं, लेकिन हमारे वहाँ कुछ तबके ऐसे हैं, जैसे हमारे SC ST क्लास हो गया, या जो कैटेगरी सेक्शंस में आते हैं। क्या आपका कॉलेज उनको केटर करता है? उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं? जी,
कश्मीर मेरा भी आना जाना हुआ है, बहुत मुझे मज़ा आता है वहाँ जाके, रिसोर्सफुल है। बट क्योंकि हमारा कंट्री डेवलपिंग स्टेज में है और हमें हर जगह हमें डेवलपमेंट, और कुछ हमारे भाई बहन हैं जिनको उतनी लिक्विड मनी कैश फ्लो नहीं है, बट बच्चों को पढ़ने के लिए, उनको भी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो उसके लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारा इंस्टीट्यूशन कई स्टेप्स ले रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो हम स्टेप ले रहे हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चे किसी की खैरात पे या किसी के कर्ज में पड़े। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेन मॉडल लॉन्च किया है। हम स्टार्टिंग में ही बच्चों को जैसे ही वो आते हैं, पहले 3-4 महीने में उनको बेसिक ट्रेनिंग देके उन्हीं की फील्ड में हम उनको फिर पार्ट टाइम जॉब दिलाते हैं। क्या बात है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड ओवर में भी है कि आप फॉरेन में पढ़ते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ 20 घंटे क्लासेस होती हैं और बाकी टाइम आप काम कर सकते हैं। वही मॉडल हमने यहाँ अडॉप्ट किया है। सो स्टूडेंट्स 9 to 1 यहाँ पढ़ाई करते हैं प्रॉपर, और फिर 2 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक काम करते हैं। और कॉलेज उनको जॉब लगवाने से लेके उनकी पूरी मॉनिटरिंग, उनकी सेल्फ गाइडेंस, क्योंकि यंग बच्चे आ रहे हैं दूसरे प्रदेश कह लीजिए, दूसरे इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आ रहे हैं, साउथ से बच्चे आते हैं, बिहार से हैं, हर जगह से जो बच्चा पहुंच रहा है, तो उसके लिए एक ये नई जगह होती है। तो उनको, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉपर सेफ्टी रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने जो जॉब भी दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयर के साथ हमारी रेगुलर इंटरेक्शन रहती है, मॉनिटरिंग रहती है, गाइडेंस रहती है बच्चों को कि वो अपने नया फ्यूचर, जो करियर ओरिएंटेड उनकी जो ग्रोथ है, उसमें वो प्रॉपरली सक्सेसफुल हो सकें, कर सकें। कश्मीर आपने कहा आप आए हैं, तो थोड़ा अभी एजुकेशन से हट के लाइटर कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो कश्मीर में आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? ज़्यादा मेरा श्रीनगर रहा है आना, बट ऑफ कोर्स जो भी कश्मीर आता है, गुलमर्ग, पहलगाम जाना होता है। तो अदर दैन दैट मैं कई और लोकेशंस में भी गया हूँ। मुझे हर जगह कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है। अनंतनाग है आपकी, वहाँ पे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, आपके बैट्स बनते हैं, मैं खुद वहाँ से एक बैट लेके भी आया हूँ। ऐसे हर जगह में अपनी अपनी यूनिकनेस है, और वो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जाके, लोगों का प्यार, खाना, वाजवान, और फिर लोगों के साथ चाय, कावा, हर चीज़ एक यूनिक है। मैं ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कश्मीर के लोगों की कल्चरल स्ट्रेंथ से। अब में जो काश्तकारी है, एम्ब्रॉयडरी है, जो वहाँ के म्यूज़िक है, वो हर चीज़ ही एक मन को शांति देती है, सुकून देती है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो पंजाब और कश्मीर को शायद जोड़ती भी है, कि हम कल्चर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तहज़ीब के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो कश्मीर की बात तो हो गई, बट पंजाब में व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस? सबसे ज़्यादा आपको कौन सी जगह पसंद है पंजाब में? अपना घर होता है तो ऑफ कोर्स चंडीगढ़ के अलावा चंडीगढ़ है, फिर अपने धार्मिक स्थान है, अमृतसर हमारा होली टाउन है, अनंतपुर साहब है, और होली टाउन्स हैं। और बाकी पंजाब अपने आप में ही एक तरीके से एक हवा और हरियाली जो है यहाँ की, वो अपने आप में ही मस्त है। जी जी। म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं आप? बहुत रेगुलरली। कौन है आपके फेवरेट सिंगर? हर तहजीब से हर तरह के लोग हैं नुसरत साहब को सुनते हैं? बहुत अच्छी तरह। अच्छा, कौन सा, मतलब एक प्लेलिस्ट होती है हर एक इंसान की जो कि वो सुनता ही सुनता है, विच सर वन सॉन्ग जो कि आप सुनते ही सुनते हैं कि ये सुनना ही सुनना है मुझे गाड़ी में या कहीं पे? पंजाब नुसरत फ़तेह अली साहब हों, वो भी पाकिस्तान पंजाब से हैं, बट जो बुल्ले शाह की काफ़ियाँ हैं वो अपने आप में ही मस्त हैं, तो वो एक फेवरेट रहती हैं हमेशा हर पंजाबी के लिए। पढ़ पढ़ इल्म किताब हज़ारा, नाम रखा लिया काजी, मैं पत्थर च रब वेख्या, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। पंजाबी म्यूज़िक या जो भी म्यूज़िक है, चाहे क्लासिकल म्यूज़िक है, पंजाब का और पंजाबी का इसमें खासा रोल रहा है। कहते हैं ना मीठी बोली है पंजाबी। जी। मेरे फ्रेंड्स थे मलवई, तां करके मैनू भी माड़ी जी पंजाबी आउंदी है, बहुत पंजाबी च रेडियो किया है। हाँ। मैनू पहली चीज़ जिहड़ी पसंद लगी सी पंजाबी दी, वो ये सीगी कि मेरा एक दोस्त सीगा, उन्हें कहा कि यार आंदा तो तेनू कख भी नहीं, एक कख वर्ड मैनू इन्ना पसंद लग्या कि मैंने पंजाबी सीख ली। भाई मैंने पंजाबी सिखाओ। ये तो हो गई पंजाबी की गल, सॉरी ये तो हो गई पंजाब की बात, लेकिन पंजाब की खासियत यही है कि ये चढ़ जाती है आपकी ज़ुबान पे। लेकिन व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज़ कि अर्न व्हाइल यू लर्न की आपने बात की, स्टूडेंट्स को आप ट्रेन करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ में ये अर्न व्हाइल यू लर्न पॉसिबल है आपके यहाँ? सारे कोर्सेज जो विद्या ज्योति चला रहा है, हर फील्ड में हमने इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप किया है।
मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास ज़्यादातर कश्मीर से पैरामेडिकल के लिए, तो पैरामेडिकल के कोर्सेज़ में बच्चों को हम जब शुरू में आते हैं तो इट्स नॉट इजी कि उनको हम डायरेक्टली सीधा रेडियोलॉजी लैब में या लैब में इनिशिएट करते हैं जब तक उनके बेसिक क्लियर नहीं है। तो हम उनको साथ में पेशेंट केयर की जॉब्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो पेशेंट केयर के लिए हमने हॉस्पिटल्स में टाई अप किया हुआ है, तो उनको उसी फील्ड में हॉस्पिटल में बच्चा रहता है, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट देखता है, उसका वहाँ के रूल रेगुलेशन, पेशेंट हैंडलिंग, वो सब चीज़ें आती हैं। बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी के साथ रिलेटेड। तो सिमिलरली हर फील्ड में हमने बच्चों की टाई अप कर रखे हैं, प्लेसमेंट्स, उनको पार्ट टाइम जॉब्स करें, ना सिर्फ इनकम के लिए बट एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकें वो। इंटीरियर डिज़ाइन के मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ आपको। इंटीरियर डिज़ाइन के बच्चे आते हैं जी, तो उनको हम स्टार्टिंग में ही शुरू कर देते हैं प्लाई हार्डवेयर शॉप से। ओके, फिर उनको सेकंड सेमेस्टर में टाइल्स एंड सैनिटरी में ले जाते हैं, थर्ड ईयर में उनको लाइटिंग में ले जाते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हम उनको फर्निशिंग में ले जाते हैं। तो बाय द टाइम वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, उनको हर प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, हर डायमेंशंस की नॉलेज होती है। उन्होंने रियल लाइफ में उन्होंने हर फील्ड में काम किया होता है। क्या होता है। तो क्योंकि हमने पैरामेडिकल का अगर हम देखें, अभी एक ट्रेंड है, बूर में है पैरामेडिकल, बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे टॉप 3 पैरामेडिकल कोर्सेज आपको लगता है कि जहाँ पर बच्चे का करियर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? मैं तो ये फील करता हूँ जी कि हर प्रोफेशन में सक्सेस होती है, हर प्रोफेशन में टॉपर्स होते हैं और हर प्रोफेशन में लूज़र होते हैं। तो ये बच्चे का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उसका किस फील्ड में आने का इंटरेस्ट है। जी, एक जर्नलिस्टिक बात करें तो मेरा सजेशन है कि जैसे लड़कियां हैं तो उनको जो रिसर्च बेस में ज़्यादा काम करना चाहिए। उनके लिए बेस्ट रहता है कि वो ऑप्टोमेट्री आइज़ का स्पेशलिस्ट बने, क्योंकि उसमें आपके वर्किंग आवर्स लिमिटेड है, आप फैमिली लाइफ मेंटेन कर सकते हो। वेरी नाइस। सेकेंडली अगर आप गर्ल्स की बात करें तो पैरामेडिकल लेबॉर्ट्री साइंस एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप एक रिसर्च लैब में ही होते हो, टेस्ट करते हो, आपके लिए फील्ड वर्क उतना नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे थोड़ा वर्किंग एनवायरनमेंट टफ होता है। ऑपरेशन सर्जरीज जनरली अर्ली मॉर्निंग्स होते हैं, तो वहाँ पे और रेडियोलॉजी एक्सरे मशीन्स चलानी है, थोड़ा उसमें रेडिएशन भी होती है। तो उन फील्ड्स में बॉयज़ की ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। बट अदरवाइज हर फील्ड में बॉयज़ गर्ल्स दोनों काम कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन बेस्ड ऑन दी जेंडर थोड़ा रहता है कि आपको कंफर्टेबल भी रहो, आप मेंटेन प्रोफेशनल लाइफ भी मेंटेन करो और अपनी फैमिली लाइफ भी मेंटेन लाइफ पे, और ये सभी कोर्सेज आई एम श्योर यहाँ होते हैं। जी जी। नाइस। कश्मीर से जो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बार बार कश्मीर इसलिए जा रहा हूँ, मैं वहीं से हूँ, जम्मू कश्मीर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या उनकी काउंसलिंग के लिए या वो माहौल प्रोवाइड करने के लिए आपने कश्मीर से कोई है जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके कॉलेज को? बिल्कुल, बहुत लोगों के साथ हमारा प्यार है। हमारी वहाँ पे काउंसलिंग टीम भी है। हमारे पास यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं जो कि कश्मीर से हैं। ऑलमोस्ट आज की डेट में तकरीबन 8-9 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और जैसी अभी और भी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो वी आर हायरिंग मोर फैकल्टीज़ फ्रॉम ईच एंड एवरी रीजन। तो डॉक्टर फ़ारूक, अतर साहब, फरहान जी, फैज़ल, सारे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी अपनी फील्ड में हैं। तो बच्चों के लिए एक बेस सपोर्ट रहती है। ये हमारी इंस्टीट्यूशन की एक पॉलिसी भी है कि जिस भी स्टेट से हम स्टूडेंट्स आ रहे हैं उस स्टेट से हम कोई ना कोई फैकल्टी यहाँ एंगेज करें। मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट है। आज की डेट में विद्या ज्योति में 22 स्टेट से स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट 12 इंटरनेशनल कंट्री से स्टूडेंट हैं। तो सपोर्ट सिस्टम पेरेंट के लिए इजी हो जाता है कि वो उसी अपनी लैंग्वेज में फैकल्टी के साथ बात कर सकते हैं, अपनी बात इजीली कह सकते हैं, समझ सकते हैं, और बच्चे के लिए भी एक पूरा मेंटरशिप सिस्टम रहता है। व्हाट इज़ दैट वन मैसेज जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, या जो हमें देख पा रहे हैं खासतौर से जम्मू कश्मीर से, उन तक अगर आप एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो क्या मैसेज रहेगी? सो मेरा सबसे वेलकम है। आई वुड सजेस्ट कि अपना करियर आप चूज़ करना चाह रहे हैं, 12th क्लास के आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं अब, और अब नेक्स्ट आपने फ्यूचर करियर के लिए काम करना है, प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। तो मेरा आपको सजेशन है कि जो भी आप इंस्टीट्यूशन चूज़ करें, जो भी प्रोफेशन यूज़ करें, वो घर बैठ के या किसी के कहने पे मत करें। आप थोड़ा सा एफर्ट करें। जब आप सोचते हैं कि आपने पढ़ने आना है तो पढ़ने आने से पहले एक बार विज़िट ज़रूर करें, ज्वाइन करने से पहले कॉलेज कैंपस विज़िट करें, कॉलेजेस देखें, वहाँ की फैकल्टी से पर्सनली मिलें,
और फिर अपना डिसीजन लें कि आपको उस कॉलेज इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए या उस कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए। और पर्टिकुलरली जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसको उस कॉलेज के आके उस कॉलेज की लैब्स और उसकी फैकल्टी से जरूर आप बात करें। कई बार बच्चों को सुनी सुनाई बातें होती हैं, मिस गाइडेंस होती है कि जी ये इसमें ले लो उसमें ले लो, मेरा फ्रेंड उसमें ले रहा है मैं भी ये कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अपनी पर्सनल जो आपकी पर्सनालिटी है, हर भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ इनहेरेंट स्किल्स दी हैं, टैलेंट दिया है, उसको आगे आप लेके जाओ और उसको आगे और बड़ा डेवलप करो। इसके लिए आपको बेस्ट सजेशन यही है कि आप कैंपस विजिट करो और लैब्स देखो और टीचर से मिलो और फिर अपनी रजिस्ट्रेशन और अपनी एडमिशन्स पे काम करो, ताकि आपको पता हो आप जहाँ जा रहे हो आपको घर से चलने से पहले क्या आपको चीज़ें लेके आनी हैं, अपना बेडिंग्स, अपनी फूड, अपना टेम्परेचर, सारी चीज़ें आपको पहले एक बार प्री सेटिंग होनी चाहिए, ताकि आपको आके ही नई जगह पे ज्वाइनिंग के टाइम शॉक ना लगे और फिर आप इधर उधर कॉलेज चेंज के बारे में, प्रोग्राम चेंज के बारे में सोचते हो। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा अब हिमाकत करूंगा, थोड़ा हमारा लाइटर नोट पे हम ख़त्म करते हैं, ये हमारे शो की रीत है जी। हम पॉडकास्ट बहुत लाइटर नोट पे ख़त्म करते हैं। मैं यूजुअली तो कश्मीरियों के साथ कश्मीरी टेस्ट करता हूँ, लेकिन आपके साथ पंजाबी टेस्ट होगा। मुर्सल जी, मैंने भी इतनी कोई जल्दी हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं की है अभी। अभी पंजाबी टेस्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो कि एक फ़नी सवाल होता है। जी, आपको जी। इसका जवाब, ट्रिक क्वेश्चन होता है बेसिकली, आपको इसका जवाब देना है। जी। तो सर पहला सवाल ये है कि चाबी नू अंग्रेजी च की कहंदे ने? तू की लेना है? चाबी नू अंग्रेजी च की कहंदे ने? मैंने जवाब दे दिया आपको। नहीं अभी नहीं। मैंने की One बोला word आपको। answer, हाँ? अब मैंने आपको की बोला, तू की मैं लेना वही है? कह रहा की की वही था मैं पूछ रहा की कहंदे ने, की नू की कहंदे हैं? वही मैं कह रहा की कहंदे ने, सवाल था वही है। चाबी नू की कहंदे हैं? वही मैं पूछ रहा की कहंदे ने। तो की इज द कीवर्ड। नहीं ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था सर, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि पंजाब की एक ऐसी जगह जो कि खाने का नाम भी है और जगह का नाम भी है। खाने का नाम भी है और जगह का नाम भी है। ये कभी फोकस नहीं किया। ये हम पटियाला पैग मशहूर है। वो तो यहाँ का डिफरेंट सॉन्ग्स में भी आपने सुना होगा। बिल्कुल, सबने। बट लिटरली यू हैव मोर नॉलेज देन मी, सो दिस विल कीप फॉर द ऑडियंसेस। अगर आपने इस चीज़ का जवाब दे दिया कि हम पंजाब की ऐसी जगह का नाम सुने आपसे जो कि एक खाने का नाम भी है, तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मैं दिलवाऊंगा विद्या ज्योति में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। राइट। थैंक यू सो मच। वेलकम माय कमिटमेंट, वेलकम एंड थैंक यू। द आरजे मुर्सल पॉडकास्ट पे हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें और आप सब लोगों की लाइफ में एनरिचिंग कंटेंट पहुंचाने की तजस्सुस में। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। देखते रहिए द आरजे मुर्सल पॉडकास्ट। फी अमान अल्लाह।